A very good morning, students. Today we shall study the first chapter of first flight, that is A Letter to God, written by G.L. Points. First of all, I will give you some information about the author of this story. G.L. Points was a fisherman born on July 11, 1897. He was the first mate of the Pillar, the boat belonging to the American writer Ernest Hemingway. He first went to sea as deck boy with his father at the age of 10. He migrated permanently to Cuba when he was 32. He was a lifelong cigar smoker and he died from cancer in Kojimar in 2002. He was 104 years old at the time of his death. G.L. पॉइंट्स जो थे वो एक फिशरमैन थे जिनका जन्म जो है वो 11 जुलाई 1897 को हुआ था और वो पहले मेट थे पिलर की जो कि एक बोट थी जो अमेरिकन राइटर अर्नेस्ट हेमिंगवे की थी और वो पहली बार समुद्र पर गए थे एज अ डेक बॉय अपने फादर के साथ 10 साल की उम्र में और वो परमानेंटली क्यूबा माइग्रेट हो गए, क्यूबा जाकर रहने लगे जब वो सिर्फ 22 साल के थे और वो पूरी जिंदगी सिगार स्मोकर थे, पूरी जिंदगी वो सिगार पीते रहे और उनकी मृत्यु जो है वो कैंसर में कोजीमार में 2002 में हुई और उस वक्त उनकी एज जो है जिस वक्त उनकी डेथ हुई उस वक्त उनकी एज 104 इयर्स थी। Now I tell you the theme of the story. Lencho was a very simple-hearted and hard-working farmer. He had firm faith in God, but he lacked knowledge about the grace given to him by the post office. He was honest and was not afraid to speak the truth. That's why he called the post office employees a bunch of crooks. It was because he thought that they had stolen the money sent to him by God. लेंचो जो है वो एक बिल्कुल सरल हृदय वाला और मेहनती किसान था। उसकी भगवान में पूरी आस्था थी, पूरा विश्वास करता था वो भगवान पर, लेकिन उसे जो पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो सम्मान मिला था उसकी असलियत उसको नहीं पता थी, उसकी वास्तविकता के बारे में वो नहीं जानता था। वो बहुत ईमानदार था और सच्चाई को बोलने से कभी भी घबराता नहीं था। इसीलिए उसने पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे, जो एम्प्लॉइज थे, उन्हें बंच ऑफ क्रूक्स यानी ठगों का समूह कहकर पुकारा था और वो केवल इसलिए क्योंकि उसने ये सोचा कि उन्होंने बाकी के पैसे जो है वो खुद चुरा लिए। जो भगवान ने उसके लिए पैसे भेजे थे 100 पेसोस, उसमें से उन्होंने 30 पेसोस जो है वो चुरा लिए। नाउ आई टेल यू द स्टोरी इन डिटेल। A Letter to God is a story about a simple-hearted, honest, straightforward and hard-working farmer named Lencho. He lived with his family in a lonely house. The house was situated on the top of a hill. From there one could see the river and the fields. He hoped a good crop this year, but the fields need rain badly. He estimated that it would rain as he saw huge clouds in the sky. A Letter to God कहानी है एक सरल, सुबोध, ईमानदार और मेहनती किसान लेंचो के बारे में। वो अपनी फैमिली के साथ एक एकांत घर में रहता था और उसका घर जो था वो एक पहाड़ी की चोटी पर था। वहां से कोई भी इंसान जो है वो नदी और खेतों को देख सकता था और उसे इस साल अच्छी फसल की उम्मीद थी कि इस बार मेरी फसल जो है वो काफी अच्छी होगी, लेकिन उसके खेतों को अच्छी बारिश की जरूरत थी कि ठीक है। और उसने आसमान में जब बादलों को देखा तो उसने एक्सपेक्ट किया, अनुमान लगाया कि इस बार जो है अच्छी बारिश हो सकती है। The rain started when his wife was preparing the dinner. He was excited and came out to enjoy the rain. He said that drops of rain were new coins. For an hour it rained heavily. Suddenly it turned into hailstorm. The crops was totally destroyed. Lencho was very disappointed to see. He thought that he and his family would go hungry that year. जब बारिश शुरू हुई तो उसकी वाइफ जो है वो रात का खाना बना रही थी और वो काफी एक्साइटेड था, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ, वो उत्तेजित हुआ और बारिश को देखने के लिए बाहर आ गया और उसने जो बारिश की बूंदें थी उन्हें न्यू कॉइंस कह के पुकारा, नए सिक्के कहकर पुकारा। 1 घंटे तक बारिश जो है वो बहुत तेज बारिश पड़ी और अचानक से जो बारिश की बूंदें थी वो ओलों में तब्दील हो गई। समझ रहे हैं?
जो बारिश की बूंदें थी अचानक से वो ओलों में तब्दील हो गई, ओलों में चेंज हो गई और जो उसकी क्रॉप्स थी, जो उसकी फसल थी, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। लेंचो ये देखकर काफी निराश हुआ। उसने सोचा कि इस साल वो और उसका परिवार जो है वो भूखा मर जाएगा। But Lencho had deep faith in God. He said, "No one dies of hunger." He knew how to write a letter. The following Sunday at daybreak, he wrote a letter to God and asked God to send him 100 pesos. He dropped it into the mailbox. He wrote to God on the envelope. लेकिन लेंचो की भगवान में बहुत गहरी आस्था थी और उसने कहा कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा। वो लेटर लिखना चाहता था और आने वाले संडे की सुबह को, यानी कि जैसे दिन निकला, उसने जो है एक पत्र लिखा गॉड के नाम, भगवान के नाम एक लेटर लिखा उसने और उससे 100 पैसों की डिमांड की, 100 पैसों की उसने मांग की उस लेटर में भगवान से और उस लेटर को उसने मेल बॉक्स में जो है डाल दिया और उस एनवेलप के ऊपर उसने क्या लिखा था? एड्रेस टू गॉड। One of the post office employees laughed to see the letter. He showed it to the postmaster. The postmaster also laughed seeing this, but suddenly he became serious. He wished to have such kind of faith in God. When he read it, he came to know that the writer needed money. He decided to help him. He collected money from his employees and friends. He himself also contributed, but he could collect only 70 pesos and put that money in an envelope and addressed it to Lencho. He wrote a single word as a signature, God. अब जब उसका लेटर पहुंचा, उसे जो एम्प्लॉइज थे, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, उनमें से एक जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय था, जो कर्मचारी था, वो लेंचो का लेटर देखकर हंसने लगा। वो हंस और उसने वो लेटर जो था वो पोस्ट मास्टर को दिखाया। पोस्ट मास्टर भी उस लेटर को देखकर पहले तो हंसा, लेकिन अचानक से वो गंभीर हो गया। उसकी खुद की इच्छा हुई कि उसके अंदर भी भगवान के प्रति इस तरह की आस्था हो जैसी लेंचो में थी। और जब उसने वो लेटर पढ़ा तो उसको पता चला कि जो राइटर है, जिसने ये लेटर लिखा है, उसको पैसों की जरूरत है और उसने डिसाइड किया कि वो लेंचो की हेल्प करेगा, लेंचो की मदद करेगा। उसने वहां पे जो कर्मचारी थे और जो उसके दोस्त थे उनसे जो पैसा इकट्ठा किया और खुद भी उसमें सहयोग किया, लेकिन किसी तरह से भी जो है वो 70 पैसोस जो थे वो ही कलेक्ट कर पाया और उसने वो पैसा जो था एक लिफाफे में डाला और वो उसके ऊपर लेंचो का एड्रेस लिख दिया, लेंचो के एड्रेस पे वो भेज दिया। और उस लेटर में उसने जो है नीचे सिग्नेचर किए सिर्फ एक वर्ड के, दैट इज गॉड। ठीक है, कि गॉड के तरफ से जो है वो मानो पैसा आया था। उसने लेटर में जो है नीचे सिर्फ एक जो है गॉड वर्ड लिखा है, यानी कि भगवान। The following Sunday, Lencho came to the post office a little bit earlier than usual. It was the postman who handed him the letter. Lencho opened the envelope and counted money. He was not surprised to get the money. Instead, he got very angry. He thought that God could not make a mistake. He wrote another letter to God that he had received only 70 pesos, so sent him the rest of the money as he needed badly. But he asked God should not send money through the mail because the post office employees were a bunch of fools. अब आने वाले संडे को लेंचो जो था वो पोस्ट ऑफिस कुछ जल्दी पहुंच गया, जैसे वो आता था उससे थोड़ा जल्दी पहुंच गया और वहां पर जब वो पहुंचा तो पोस्टमैन ने उसको एक लेटर जो है थमा दिया। लेंचो ने जब वो लिफाफा खोला तो उसने वो पैसे काउंट किए। वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ उस लेटर को देखकर और उस पैसों को देख के वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि उसकी भगवान में पूरी आस्था थी। वो भगवान पर पूरा विश्वास करता था कि मैंने अगर भगवान से कुछ मांगा है तो भगवान जो है वो निश्चित तौर पर मुझे जरूर भेजेंगे। तो लेंचो ने वो जो एनवेलप था वो ओपन किया और मनी जो थी वो काउंट किया और वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था पैसा देख के, बजाय सरप्राइज होने के उसे गुस्सा आया। ठीक है, उसने सोचा कि भगवान तो गलती नहीं कर सकते, अगर मैंने 100 पैसों मांगे तो भगवान तो मुझे निश्चित तौर पे 100 पैसों ही भेजे होंगे। समझ में आया?
लेकिन जब उसने एनवेलप खोला और उसको काउंट किया तो उसमें से उसको 70 पैसे रिसीव हुए। तो उससे बजाय वो सरप्राइज होने के, उससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा आया। He wrote another letter, उसने फिर उसके बाद जो है भगवान को दूसरा लेटर लिखा कि अब जो उसको सिर्फ 70 पैसों रिसीव हुए हैं और उसने जो है 100 पैसों भगवान से मांगे थे और उसको सिर्फ 70 पैसों रिसीव हुए। इस बात का उसने दूसरा लेटर जो है वो भगवान को लिखा और इसलिए उसने भगवान से सेकेंड लेटर में रिक्वेस्ट की कि हे भगवान, इस बार जब आप पैसे भेजोगे तो वो मेल के जरिए मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं ये सारे के सारे जो है ठगों का समूह है। इन लोगों ने मेरे 30 पैसों जो है वो चुरा लिए। उसको ये लगा, समझ में कि जो लेंचो था उसको क्या लगा कि भगवान ने तो पूरे 100 पैसों भेजे होंगे, लेकिन उसे कितने रिसीव हुए थे? 70 पैसों। और वो भेजे किसने थे? पोस्ट मास्टर ने और उसके जो एम्प्लॉयज थे और जितने फ्रेंड्स उनसे कलेक्ट करके भेजे थे। लेकिन जब लेंचो जो था उसको लेटर रिसीव हुआ और उसने मनी काउंट की तो उसे बजाय वो सरप्राइज होने के गुस्सा हुआ, क्योंकि उसे भगवान में पूरी आस्था थी। उसने सोचा भगवान तो इतनी बड़ी गलती कर नहीं सकते, उन्होंने तो पूरे भेजे होंगे पैसे 100 पैसों, ये जरूर जो है ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, जो कर्मचारी हैं, उन लोगों ने निकाल लिए। ठीक है, और इसलिए उसने दोबारा भगवान को लेटर लिखा कि भगवान, मुझे सिर्फ 70 पैसों से रिसीव हुए हैं, ठीक है, और ये अब जब दोबारा पैसे भेजोगे, मुझे तो पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, और अब बाकी के जो है 30 पैसों जो नहीं मुझे रिसीव हुए वो आप जब भेजोगे तो वो मेल के जरिए मत भेजना, डायरेक्ट भेजना, और मेल के जरिए मत भेजना, क्योंकि ये जो है एम्प्लॉयज जो है पोस्ट ऑफिस के वो सारे के सारे बंच ऑफ क्रूक्स है, यानी कि ठगों का समूह है। That's all in this story. I hope you must have understood very well. Thank you so much, students.